एक दूर गांव में प्राचीन पहाड़ियों के बीच एक युवा व्यक्ति राम रहता था। राम बहुत मेहनती था, लेकिन हमेशा अपने भविष्य की सफलता को लेकर संदेह में रहता था। ये संदेह उसे दिन रात सताते थे, जिसे राम निराशा और गुस्से में दूसरों पर बरस पड़ता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि एक महान संत, जो अपनी रहस्यमयी शक्तियों के लिए जाने जाते थे, वहां आए हैं। गांव वाले उनकी आशीर्वाद और मार्गदर्शन पाने के लिए उनके पास पहुंचे। अपनी स्थायी चिंताओं का समाधान पाने के लिए बेताब राम ने संत से मिलने का निश्चय किया। उसकी आवाज में निराशा झलक रही थी। मैं कड़ी मेहनत करता हूं और हर संभव प्रयास करता हूं, लेकिन मैं हमेशा असफलता का सामना करता हूं। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? संत, जिनकी आंखें एक रहस्यमयी रोशनी से चमक रही थी, ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान इस चमत्कारी ताबीज में है। मैंने इसके अंदर प्राचीन मंत्र लिखे हैं जो तुम्हारे मार्ग से सभी बाधाओं को हटा देंगे। लेकिन इसकी शक्ति को सक्रिय करने के लिए तुम्हें गांव के शमशान में पूरी रात अकेले बितानी होगी। शमशान का नाम सुनते ही राम के रोंगटे खड़े हो गए। मैं वहां पूरी रात कैसे रह सकता हूं? उसने कांपते हुए कहा। डरो मत, संत ने उसे आश्वासन दिया। यह कोई साधारण ताबीज नहीं है। यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। अपने भाग्य को बदलने के लिए दृढ़ निश्चयी राम ने चुनौती स्वीकार की। रात के गिरते ही वह भयानक शमशान की ओर बढ़ गया। हवा पुराने पेड़ों के बीच गुजर रही थी और पूर्णिमा का चांद भूतिया छाए डाल रहा था। शमशान एक प्राचीन सुनसान स्थल था, जहां भूले हुए आत्माओं की फसफसाहटें हवा में तैरती महसूस होती थी। राम का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह कब्रों के बीच चल रहा था, ताबीज को कसकर पकड़ते हुए। उसने एक पुराने ट्यूट ह्यू मकबरे के पास एक जगह पाई और बैठ गया, अपने दौड़ते मन को शांत करने की कोशिश करते हुए। घंटों बीत गए और रात और गहरी और ठंडी हो गई। सन्नाटा केवल उल्लू की कभी कभी की हूटिंग और पैटर्न की खड़खड़ाहट से टूटता था। अचानक राम ने अपने चेहरे पर एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। उसने ऊपर देखा तो एक छायादार आकृति को दूर की एक कब्र के पास खड़े देखा। उसकी सांसें थम गई, क्योंकि वह आकृति धीरे धीरे पास आई। कौन है? राम ने कांपती हुई आवाज में पुकारा। आकृति रुकी और फिर अंधेरे में गायब हो गई। राम का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसने महसूस किया कि ताबीज उसके हाथ में गर्म हो रहा है। उसने संत के शब्दों को याद किया और शांत रहने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और याद किए ह्यू मैंट्रॉन का जाप करने लगा, ताबीज की सुरक्षा शक्ति को बुलाने की उम्मीद में। जैसे ही उसने जाप पूरा किया, शमशान में एक ठंडी हंसी गूंज उठी। राम की आंखें खुल गई और उसने देखा कि मकबरे से एक भूतिया आकृति निकल रही थी। वह एक महिला थी। उसके लंबे काले रेशमी बाल, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थी। वह राम की ओर तैरती हुई आई। उसके होंठ एक दुष्ट मुस्कान में मुड़े हुए। इस जगह को छोड़ दूं, मनुष्य, उसने फुफकारते हुए कहा। या बेचैन मृतकों के क्रोध का सामना करो। राम भय से जाधवत मुश्किल से हिल पाया। ताबीज उसकी त्वचा पर गर्म हो रहा था और उसने अपने अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह महसूस किया। उसने ताबीज को कास कर पकड़ते हुए खड़ा हो गया और चिल्लाया, मुझे डर नहीं है। मेरे पास संत की सुरक्षा और यह ताबीज है। भूतिया महिला ने एक भयानक चीख निकाली और उस पर झपट पड़ी। राम ने अपनी आंखें बंद कर ली, सबसे बुरे के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठंडी हाथों के बजाय उसने ताबीज से एक शक्तिशाली बाल को महसूस किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो भूत गायब हो गया था और शमशान फिर से शांत हो गया था। रात धीरे धीरे बीती, लेकिन उसे और कुछ परेशान नहीं किया।
जैसे ही सुबह हुई, राम शमशान से निकलकर सीधा संत के पास पहुंचा। महात्मान राम ने कृतज्ञता और आश्चर्य से भरी आवाज में कहा, आप वास्तव में महान हैं। इस ताबीज ने मेरी जान बचाई और मुझे आत्माओं का सामना करने का साहस दिया। संत ने जानते हुए मुस्कुराया और राम से ताबीज लिया। अनहोन आयसी खोला और अंदर एक खाली धातु का टुकड़ा दिखाया। राम की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। यहाँ कोई मंत्रा नहीं है। इस ताबीज ने मेरी सुरक्षा कैसे की? संत ने राम के कंधे पर हाथ रखा। मेरे बेटे, शक्ति कभी ताबीज में नहीं थी, वह तुम्हारे विश्वास में थी। तुमने विश्वास किया कि ताबीज तुम्हारी सुरक्षा करेगा, और उस विश्वास ने तुम्हें अपने भाई का सामना करने की ताकत दी। असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। राम ने संत के शब्दों में गहरी सच्चाई को महसूस किया। उस दिन से उसने अपनी चुनौतियों का सामना नए विश्वास और दृढ़ता के साथ किया, या जानते हुए कि उसकी सच्ची शक्ति उसके स्वयं के विश्वास में है। हालांकि गांव एफआईआर कभी वैसा नहीं रहा। राम की शमशान में बिताई रात की कहानी फैल गई, और कहा जाता है कि कुछ रातों में जब चांद पूरा होता है, वहाँ भूतिया महिला कब्रों के बीच भटकती देखी जाती है, अन लोगों की तलाश में जो विश्वास की शक्ति को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। चमत्कारी ताबीज की कहानी एक चेतावनी बन गई, या याद दिलाने के लिए कि सबसे बड़ी शक्ति किसी जादुई वास्तु में नहीं, बल्कि किसी के आत्मा की ताकत में होती है। यह चमत्कारी ताबीज की समाप्ति है। याद रखें, विश्वास एक शक्तिशाली ताकत है। अगली बार तक जिज्ञासु रहे और बहादुर बने।